तो चलिए समझते हैं कि बादल कैसे फटता है, क्लाउड बर्स्ट किसको कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक बादल आकर जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो कम समय में अत्यधिक बारिश होने लगती है। एक ही जगह पर मूसलाधार बारिश अपन कह सकते हैं। मूसलाधार बारिश जो होती है उसको बादल फटना ही कहते हैं। इसका कारण ये है, ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में, जो पहाड़ी होती है, अपनी बड़ी बड़ी पहाड़ी होती है, वहां पे चीज देखने को मिलती है। जैसे कि अपना हो गया अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और भी जगह आपने कई बार सुना होगा केदारनाथ वगैरह पे भी बादल बहुत ज्यादा फटते हैं। तो इसका कारण ये है कि पहाड़ी इलाकों में जो हवाएं चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, वो क्या होता है कि पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठ जाती हैं। पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठ जाती हैं। तो जब नीचे चलती हैं वो गर्म हवाएं चलती हैं, तो जैसे ही जो ऊपर पहुंचती हैं, तो ऊपर क्या होता है, तापमान कम होता है। किसी भी चीज का ऊपर जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए जब जल्दी जल्दी बादल ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, तो जल्दी जल्दी निर्माण होने लगता है। अब ऊपर जाकर हवाएं बहुत कम धीमी हो जाती हैं। हवाएं बहुत धीमी हो जाती है, एक ही दिशा में हवाओं का ना चलना, एक ही दिशा में हवाओं का ना चलना। तो इससे क्या होता है, एक ही जगह पर बादल रुके हुए रह जाते हैं और वो भारी हो जाते हैं, नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उन्होंने। अब ऐसे हवाएं चली यहाँ पर ऊपर की साइड, ये टकरा के यहाँ पर नर्म हो गए, इधर से हवाएं कुछ चली नहीं रही हो ऊपर जाकर, तो यहाँ पे एकदम फट जाएगा। तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि वहां पे सुनामी जैसे बाढ़ जैसे हालात होते हैं, तो ज्यादातर देखने को मिलते हैं पहाड़ी इलाकों में। यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां, तो वहां पर बादल फटते हैं। और अगला था कि बादल आवाज क्यों करते हैं। आवाज इसलिए होती है कि इतने भारी चीज, कोई भी दो चीज आपस में ऊपर आप टकराइए, मान के चलिए कोई आप ताली भी बजाएंगे, तो ताली भी क्या होती है, ताली बजाते हैं तो वो भी आवाज करती है। तो इसीलिए दो इतने बड़े बादल आपस में मिलते हैं, टकराव पैदा होता है। दो बादल आपस में टकराते हैं तो आवाज क्रिएट करते हैं, और आवाज क्रिएट के साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो उसी को बिजली का चमकना कहा जाता है। बिजली का चमकना कहा जाता है। अच्छा, बारिश के समय में कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि भी जैसे दौड़ना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। एक ही जगह पर ज्यादातर कोई गतिविधि नहीं करना चाहिए, कोई मोमेंटम नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। कभी भी खुली जगह पर, खुली जगह, मैदान या पेड़ वृक्षों के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, ना ही बैठना चाहिए। क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मूवमेंट करते ही रहते हैं, मतलब हलते जुलते रहते हैं, क्योंकि हवाएं चलती हैं तो थोड़ा बहुत मूवमेंट। तो उनमें उनकी हर एक पत्ती पर, जो वृक्ष होते हैं अपने, जो वृक्ष है इसकी हर एक पत्ती पर, हर एक पत्ती पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। तो आप जैसे ही इसके नीचे बैठे तो धड़ाम की बिजली ऊपर गिर गई, तो उसका काम नहीं पता वहां। जो बिजली होती है तो उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख वोल्ट का क्या होता है, करंट। 2 से 2.5 लाख वोल्ट बहुत ज्यादा होता है।